के घर तक पहुंचाने का काम जनप्रतिनिधि का होता है। इसलिए जो विकासक होता है उसको आप मदद करो तो ही डेवलपमेंट का काम बढ़ेगा आगे, नहीं तो डेवलपमेंट का काम बरसों रुक जाता है। कितने साल हो गए माधवराव जी को एमएलए होकर? 25 हो गए, 25 साल हो गए। 25 साल एक मुद्दे को लड़कर लोगों के जीवन के सुनहरे 25 साल बिगड़ गए। जिस व्यक्ति ने 25 साल के पहले शादी किया होगा, उसका बच्चा बड़ा होकर उसका भी शादी हो गया होगा, शायद उसको भी बच्चा हो गया होगा। यानी आप 3 पीढ़ी का जीवन खराब कर रहे हो। 3 पीढ़ी का। सरकार कायदा बना देती है, लेकिन कायदे का लाभ अगर लोगों को नहीं मिलता है तो ये लोकशाही का मजाक ऐसा मैं मानता हूँ। ये लोकशाही का मजाक है। इसलिए ये जैसे यूनुस भाई ने बताया, और यूनुस भाई के बाद बहुत सारा मसाला है। यूनुस भाई बहुत लंबा भाषण भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है यूनुस भाई कि आपका और मेरा यहाँ पर भाषण करना कोई मतलब नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। और मैं यहाँ पर आज आया हूँ, भगवान ने और लोकशाही ने मुझे जो काम दिया है उसको अदा करने के लिए आया हूँ। कोई ये गलतफहमी में होगा कि मैंने इतना बड़ा काम किया है इसलिए अगले चुनाव में बहुत सारा वोट लोग दे देंगे, मैं उस भ्रम में नहीं हूँ। मैं उस भ्रम में नहीं हूँ, क्योंकि मालूम नहीं का एक वोटिंग पैटर्न हिंदू और मुस्लिम ऐसा हो गया है, उसको शायद भगवान और अल्लाह भी बदल नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम अभी सब भगवान और अल्लाह से भी बड़ा हो गए। चाहे वो हिंदू होगा, गलत सोच का विचार का होगा, वो भगवान से भी डरता नहीं है। मुसलमान जो होगा वो गलत सोच और विचार वाला होगा तो अल्लाह से भी डरता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को ये अल्लाह से बड़ा मानता है। तो उसको कौन समझाएगा? उसको मैं और यूनुस भाई भाषण करके वो समझ जाएगा। ये गलतफहमी में यूनुस भाई कम से कम मैं नहीं हूँ। लेकिन मेरा दूसरा ये मानना है, आज ही नहीं तो पहले से ही आप काम करो, आप मतदाताओं का सारा अपेक्षा को पूरा करो। जरूरी नहीं कि आपको जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर ही वोट मिले। आप अगर नेक है, आपका इरादा नेक है, तो आपको जहाँ पर आप काम नहीं करते हैं वहाँ से भी भगवान अल्लाह वोट दिलाते हैं। मैं सिर्फ भगवान बोलूँगा तो ये लोग को लगेगा नहीं भगवान की बात करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भगवान भी कह सकता हूँ, मैं अल्लाह भी कह सकता हूँ, मैं गॉड भी कह सकता हूँ, क्योंकि भगवान को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, गॉड को मानने वाले सब लोगों का एक मत तो सही है कि बाबा भगवान एक है। अभी मुसलमान बोलते हैं कि हमारा भगवान ही अल्लाह ही सबका मालिक है, हिंदू बोलते हैं कि भगवान सबका मालिक है, क्रिश्चियन बोलते हैं गॉड सबका मालिक। लेकिन सब लोग कम से कम एक मत से तो तैयार है कि गॉड और अल्लाह और भगवान 2-3 नहीं है, वो एक ही है। वो एक ही है। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे पुण्य कमाने का मौका मिलता है, वोट कमाने का नहीं। मैं एक सांसद बना हूँ तो मुझे पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है, और इतना बड़ा काम हुआ है, ये मेरे दिल को सुकून पहुँचाने वाला बात है। ये मेरे दिल को सुकून पहुँचाने वाली बात है, क्योंकि जिस दिन मैंने वो कीड़ा का पानी पिया, जैसे वो बहन ने मुझे कहा कि हम ये पानी पीते हैं, तो मेरे मन में ये आ गया कि मेरा मतदार अगर ये पानी पीता है तो मैंने ये पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। मैंने तुरंत वो बॉटल मंगाया और पानी पी लिया। मिरर में पूरा पेज का न्यूज़ छपकर आ गया, वो अभी भी है। हकीकत में तो हमारे कार्यकर्ताओं ने वो मिरर का लेकर आज एक होर्डिंग लगाना चाहिए था, इधर एक होर्डिंग लगाना चाहिए था, लेकिन ये हमारे सिस्टम के लोग भी नहीं करेंगे। क्योंकि भारतीय जनसंघ के लोगों ने जिस प्रकार से, जिस कर्मठता से काम किया, वो कर्मठता के वजह से आज मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री है, उस कर्मठता के वजह से योगेश वर्मा जी, गोपाल शेट्टी जैसा दक्षिण भारतीय प्राणी इस मुंबई शहर में 7 चुनाव जीतकर आज सांसद करके काम करता है, वो उन दिनों के पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्मठ था। आज पार्टी ने बहुत कुछ दे दिया, जनता ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन जो नेता है वो अपना डिलीवरी जितना देना चाहिए वो देते नहीं। आज अगर समझो मिरर का इधर लग जाता था, कितनी बड़ी बात हो जाती थी। मैंने उसके बाद में कहा कि मैं उस दिन 2019 का चुनाव में वोट मांगने को आने के पहले माड़ा में पीछे पढ़ के उसके लिए फंड सैंक्शन करवा दिया था। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, ये काम को इतना देर लगने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि माड़ा ने 14 करोड़ रुपया उस समय पर पास किया था। लेकिन मेरा राइट और लेफ्ट हैंड कमजोर होने के वजह से, क्योंकि वोट मुझे लेने का है, इसलिए ये भी बोलते हैं हमको तो हमारे वोट परिसर से वोट लेने का, हमको मालूम नहीं से क्या लेने देना है। इसलिए जितना मदद करना होना चाहिए वो होता नहीं है।
वो होता नहीं है। अब यहाँ पर जो आते हैं मलाड विधानसभा जिनको लड़ने का है, वो सब लोग आते हैं, थोड़ा प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रयत्न बढ़ाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये इस प्रकार के जो काम होते हैं वो पुण्य कमाने के लिए होता है। पुण्य जब आप कमाते हो विनोद भाई, तो एक आदमी का काम करने से आपको भविष्य में 10 वोट मिलता है, ऐसा मेरा मानने का। पुण्य कमाते हो तो आप किसी का काम करते हो तो एक ही वोट मिलेगा, क्योंकि उसने अपने काम किया, वो काम के बदले में वोट। लेकिन आप पुण्य कमाते हो तो आपको 10 वोट मिलता है। 10 वोट कहाँ से मिलता है? तो जहाँ पर जिसका आपने कुछ भी नहीं किया उसको अल्लाह, गॉड, मालिक, भगवान सुबह उठ के बोलते जा भाई जा, एक वोट दे के आ जा, बाद में सोना, ये उसको भगवान उठाते हैं। तो ये काम बड़ा हुआ है। ये काम में अभी भी किसी को पानी का कनेक्शन नहीं होगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने घर घर जल की बात कही है। कोई डरने का नहीं कि हम अभी नया मांगने जाए तो म्यूनसिपालिटी देगी नहीं, पैसा मांगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी एप्लीकेशन करो, लेकिन सिंगल करेंगे तो फिर बहुत पाइप डालने पड़ते हैं। ग्रुप बनाकर करो, 1 रुपया भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये मंगेश चौधरी उसने अनजाने में किया, उसको मालूम नहीं है बेचारे को, नया नया है। पहले हमारे पार्टी में बहुत मार्गदर्शन का मीटिंग होता था, नेता कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते थे, सिखाते थे, फिर वो सीख कर ट्रेन होकर, मैं झोपड़पट्टी में से ट्रेन होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब उसको लगा वो पुलिस वाला बन जाता है, वो म्यूनसिपालिटी का ऑफिसर बन जाता है। तुम्हारा काम पानी का कनेक्शन कटवाने का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का काम पानी का कनेक्शन दिलवाने का है, कटवाने का नहीं। अब उसको लगा कि मैंने 20 कनेक्शन कटवा दिया तो साहब मेरे पर खुश हो जाएंगे। मैंने ऑर्डर दे दिया है, ये हमारे जिला के अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पर, तुरंत निकाल दो उसको पार्टी में से, उसको मेरे ऑफिस में जोड़ दो, मैं उसको पगार दूंगा। उसको पार्टी में से निकाल दो तुम ताबड़तोड़। उसके बावजूद भी अगर तुमको उसको पार्टी में रखने का है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। दिलीप पंडित आप महामंत्री हो, योगेश वर्मा आप मुंबई के सेक्रेटरी हो, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। उसने 20 अगर कनेक्शन कटवाया है तो 20 नए लोगों को कनेक्शन दिला दे हुए मैं उसको वापस पार्टी में कंटिन्यू रखूंगा। ये मान्य है तुमको? नहीं तो फिर बड़े ऊपर के जाके बोलने गए ना, गोपाल शेट्टी पब्लिक में पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में ऐसा बोलते थे। ये सबको मान्य है। ये कनेक्शन दिलवाने का है, लोगों को कनेक्शन दिलवाने में म्यूनसिपालिटी ने 1 भी रुपया लेना नहीं चाहिए, बाकी आजू बाजू के गुंडे बदमाश लोगों ने लेना नहीं चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रयास करना चाहिए। तो ये अगर कनेक्शन करवाता है, इसी जगह पर वापस एक कार्यक्रम करो, इसका शॉल बिल देकर मैं इसका सम्मान कर दूंगा और इसको वार्ड अध्यक्ष से मैं इसको मंडल में बड़े पद पर ट्रांसफर कर दूंगा, चलेगा? अगर नहीं करता है, हाँ नहीं करता है तो फिर नहीं। देखिए आप एक आदमी के ऊपर एक्शन कर दो। मैं ये सरकार को कहता हूँ, इतना भ्रष्टाचार ये ऑफिसर लोग करते हैं, सबको निकालने की जरूरत नहीं है। घर में जब 4 बच्चे होते हैं ना, तो माँ एक को मारती है तो बाकी 3 डर जाते हैं, भाई हमको भी पड़ेगी, है ना? तो ऐसे सबको काम पे से निकालने का जरूरत नहीं है यूनुस भाई। एक को निकाल दो तो बाकी सारे सीधे हो जाएंगे, क्योंकि इनकी आत्मा भ्रष्टाचार में, इनका आत्मा पगार में नहीं है। इनको मालूम पड़ता है कि हमको तो कहीं भी इतना पगार वाला नौकरी मिलेगा, लेकिन ये म्यूनसिपालिटी में जो मलिदा है वो दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। इसलिए आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर किसी को पानी लेने के लिए अगर पैसा देना पड़ता होगा तो ये लोकशाही मुझे मान्य नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करके, वीर सावरकर जी को याद करके कहता हूँ, मुझे मान्य नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने पैसा दिया महाराष्ट्र सरकार को, मोदी जी ने 80,000 करोड़ रुपया दिया पूरा देश को घर घर जल पहुंचाने के लिए, और वो पैसा सरकार ने देने के बाद वो सरकार का लाभ लोगों को नहीं मिले यूनुस भाई, तो भी मुझे कोई वादा नहीं है। लेकिन लोग अपना पैसा खर्चा करके पानी का कनेक्शन लेना चाहते हैं, फिर भी अगर उसको परेशानी होती है तो फिर गोपाल शेट्टी ने क्या करना चाहिए? भाषण करना चाहिए। तो लोगों को कम से कम ये तो मालूम पड़ेगा, हमारा जो नुमाइंदा है, हमारा जो प्रतिनिधि है, उसको हमारा दुख दर्द तो पता है, इतना तो उसको मालूम पड़ेगा। इतना उसके मन में आ जाना, गणेश कनकर, इतना अगर किसी एक व्यक्ति के मन में आ जाना, ये सीधा 1 वोट में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसने वोट देना चाहिए ऐसा जरूरत नहीं, उसके मन में आ जाना ये वोट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए राजनीति में काम करते समय मैं 7 बार चुनाव जीता हूँ, कोई गलत आश्वासन नहीं दिया। जो आश्वासन दिया उसको पूरा किया है, जो आश्वासन दिया है उसको मैंने पूरा किया है। मैं कल धरने पे बैठने वाला हूँ सुबह,
मैं कल सुबह 10 बजे धरने पे बैठने वाला हूँ। और कभी कभी देखो, कुछ बातों का इलाज निकालने के लिए कुछ बातों को रिफ्लेक्ट भी करना पड़ता है। मैं यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर मेरा वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, मैंने असलम भाई को पर्सनली ये बात बताई है और अभी मैं वापस बताता हूँ। असलम भाई को जब ये बात बताई थी, जब देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, मैंने उनको कहा ये कितना दिन चलेगा, दूसरा माला तीसरा माला, ये पूरा एक लेआउट इसको बना दो आप। देखो 100 फुट का 3 माले पे अगर 300 फुट है तो एक घर भी उसको 300 फुट का मिल जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा। इसका भी वैल्यू नहीं है। ये हमने उनको कहा, असलम भाई अगर हाथ नहीं डालते हैं तो और कोई भी आगे आ जाओ, एक कमेटी बनाओ। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवसेना की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका रास्ता निकालो, इसका रास्ता निकालो। ये मेरा सोच है। इसलिए जो अभी मैं बताऊंगा, मैं कल धरने पे बैठने वाला हूँ। प्राइवेट प्रॉपर्टी में ग्राउंड+1 की चाली है। कितना? प्राइवेट प्रॉपर्टी में 1982 का असेसमेंट है उसके बाद। अब मैं लड़ाई लड़ता हूं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो चाली वाले हैं, पहला ज़मीन मालिक चाली बनाता था, नीचे वाले को भी बेचता था, ऊपर वाले को भी बेचता था। अब वहाँ पर एसआरए भी होता नहीं, क्योंकि पहले माले का पात्र का कानून नहीं है। एसआरए होता नहीं है, चलो मुझे कोई वादा नहीं है, लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए इनको परमिशन भी नहीं मिलता रिपेयर करने के लिए, क्योंकि बोलता ऊपर का इलीगल है, 1962 का होगा तो इलीगल है। एक जगह पे गवर्नमेंट का प्लॉट, महानगर पालिका का प्लॉट जिसने कब्जा किया, वो 2011 तक के लोगों को घर देने की व्यवस्था हो गई। लेकिन प्राइवेट जमीन में अगर जो पहले माले वाला 50 साल से भी बैठा है, वो बोलता तुम इलीगल है। मेरी लड़ाई यहाँ पर है, मेरी लड़ाई यहाँ पर है। देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के विधानसभा में ये कहा कि हम इसको अभी आगे बढ़ा रहे। अब आगे कभी कहाँ तक बढ़ा रहे? तो एक ऑफिसर लोग ने उनके दिमाग में डाला कि स्लम एक्ट 1976 में आया था, 1976 में स्लम एक्ट आया था, तो 1976 तक के जितने भी हैं उनको हम दे देंगे। हमने कहा कि ये मत करो। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार आई थी, तब 40 लाख लोगों को घर देने का वादा किया था 1995 में। मैंने कहा कि 1995 तक का भी अगर आप करते हो तो मुंबई शहर के बड़े पैमाने पे लोगों को न्याय मिलेगा। ये मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? जिसने इंडिविजुअल ये एक का घर है और जिसने ऊपर बना दिया, वो भाई रहता है या तो किसको भाड़ूत रखा है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं ज़मीन मालिक ने चाली बना दिया, नीचे वाले को भी बेचा, ऊपर वाले को बेचा, उसकी मेरी लड़ाई है। तो कल जो मैं अभी धरने पे बैठने वाला हूँ, 1980 का उसका चाली है। अब वो ज़मीन मालिक और म्यूनसिपाल्टी दोनों ने मिलकर मिली भगत करके उसको तोड़ने के लिए नोटिस दे दिया। कल उसका पानी और लाइट भी काट दिया। मैंने कल भी उनको समझाया, भाई गलती हो गई, उसको ख़त्म करो। आज शाम को 5 बजे तक समझाया, गलती हो गई, उसको ख़त्म करो। अब बीएमसी के लोग ऑफिसर को बोल दिया, रिलायंस वाले को तुम कनेक्शन कर दो, लेकिन रिलायंस वाला बोलता है कि भाई जो ज़मीन मालिक है उसने राइटिंग में कंप्लेंट किया है वो जब तक नहीं बोलेगा तो हम करेंगे, तो हम तकलीफ में आ जाएंगे। अब मैं बोला तुम्हारा सबका दिमाग मैं कल ठिकाने पे लाऊंगा, कल मैं धरने पे बैठ जाऊंगा तो सब आ जाएंगे, सबका रास्ता निकलेगा। इसलिए मैं नगर सेवक से भी नीचे का लेवल का काम करता हूँ और इसमें मुझे बड़ी मज़ा आती है, क्योंकि उसमें तुरंत रिजल्ट देता हूँ मैं लोगों को। मैं मेरा स्टेटस देखूंगा, मैं 7 बार चुनकर आया हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे 5 रूम का उधर घर दिया है बंगला दिल्ली में रहने के लिए, जिसमें एयर कंडीशन है, सारे उधर पड़े रहते हैं, मैं भी उधर रह सकता हूँ। सैटरडे संडे इधर आने का, नमस्कार बाय बाय टाटा करने का, 2 कार्यक्रम अटेंड करने का, बात पूरी हो जाती है। लेकिन मैं रोज़ सवेरे 9 बजे उठकर ऑफिस में बैठता हूँ, काम करता हूँ, दिन भर घूमते रहता हूँ। ये मुझे मज़ा आता है इसमें, क्योंकि मैं एक 200 फुट के घर में रहने वाले बंदे को ये भारत देश के लोकशाही ने गली से लेकर दिल्ली तक का सफ़र करने का मौका दिया है। साहब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसके बाद में भी अगर मैं डिलीवरी नहीं करूँगा तो फिर वापस भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा जो भी है वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। ये मेरा अपना खुद का कायदा है, ये मेरा अपना खुद का कायदा है। इसलिए मैं लड़ता हूँ, मैं लड़ते रहूँगा, मैं लोगों को न्याय देने का काम करूँगा। इसलिए जब 2019 के चुनाव में देखे लोकशाही की कितनी बड़ी खूबसूरती है। एक जगह पे उर्मिला मातोंडकर जैसा फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 की हीरोइन जब चुनाव में खड़ी है, लोग कभी कभी बोलते हैं ये जीते या वो जीते, छोड़ो ना यार, सुबह उठ के एक चेहरा तो देखने को मिलेगा, अच्छा फोटो रखेंगे, बोल सकते हैं तुमको हमने वोट दिया, तुम्हारे घर में हम फोटो रखेंगे, सुबह उठ के रोज देखेंगे। लेकिन उर्मिला बहन मातोंडकर, मैंने उसको बहन बोला है तो उसकी खूबसूरती का बात करने का मुझे पराधिकार है। मैंने उनको पहले दिन बोला था, ये मेरी छोटी बहन है, मुझे मदद करने के लिए आई है। चुनाव के दिन मैंने कोई अनाप शनाप बात उनके बारे में नहीं किया, वो मेरी छोटी बहन है, तो उसके खूबसूरती का
तारीफ करना ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरी बहन है वो, मेरी छोटी बहन है। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक जगह पे इतना खूबसूरत चेहरे छोड़कर ये बदसूरत को लोगों ने वोट दिया। लोगों ने ये सोचा कि धूप में घूमने का काम ये बंदे का है, इसका नहीं है। बहुत एकदम जस्टिफाई लोगों ने किया है। लोगों ने कहा कि भगवान ने आपको इतना अच्छा खूबसूरत चेहरा दिया, आप एयर कंडीशन घर में बैठो, ये मालूम नहीं कि गली में घूमने का तुम्हारा काम नहीं है। वो काम तो गोपाल शेट्टी के नसीब में भगवान ने खुदा ने लिखा है, वो ही घूमेगा। और लोगों ने मुझे बड़े पैमाने पर वोट दिया है और मैं उसका डिलीवरी करता हूँ, मैं करता हूँ। मैं अभी मालूनी में 20 एकड़ मलाड विधानसभा में 20 एकड़ जमीन डेवलप कर रहा हूँ। 20 एकड़, 7 एकड़ का मालूनी और चारकोप के जंक्शन में थीम पार्क बनाऊंगा, बच्चों को घूमने के लिए मिलेगा जाने के लिए। 4.5 एकड़ का तो अभी 1 आध महीने में उद्घाटन कर दूंगा, लिंक रोड पे बन गया है। ये पीछे बाजू 2 प्लॉट डेवलप करूंगा, हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के बच्चों का शादी बहुत रीजनेबल रेट में हो, उसकी व्यवस्था करूंगा मैं। ये सारे समाज कंटकों ने ये ज़मीन पर हल्ला करके भ्रष्ट लोगों को पैसा देकर लाख 2-2 लाख रुपया डेकोरेशन में सब करते हैं। कहाँ से लोग पैसा जमा करते हैं, 2-2 पैसा पेट मारकर, और फिर शादी करते हैं बच्चों का, तो कर्जा लेते हैं, फिर वो कर्जा फेडने में पूरा जीवन पूरा हो जाता है। मैंने अपने आंखों से देखा है, मेरे माँ को और मेरे पिताजी को ये सिस्टम में काम करते हुए मैंने देखा है। इसलिए भगवान ने मुझे इतना बड़ा मौका दे दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि जितना मेरे से हो जाएगा इतना हो जाऊँगा। 6000 फुट का यूनुस भाई का सम्मान और तारीफ सत्कार मैं करूँगा, उसका उद्घाटन करेंगे जब। पूरे मेरे मतदार संघ में जो राम नाईक ने मुझे 500 फुट का मेरे बस्ती को बना कर दिया था, उसको तोड़कर मैंने 6000 फुट का बनाया नीचे और बड़ा। लेकिन ये 6000 फुट का मेरे 32-33 साल के राजनीतिक कैरियर में पहला कार्यक्रम पहला होगा, जो 6000 फुट का इतना बड़ा हॉल का मैं उद्घाटन करूंगा, और उसके बाजू में इतना बड़ा मैदान बच्चों के लिए खेलने के लिए। और करो, यहाँ ही शादी करो, कोई हॉल में नहीं जाएगा। अगर पैसा है तो मैं लोगों को समझाऊंगा, वो पैसा आप अपने बच्चे के नाम पे फिक्स डिपॉजिट पे रखो। यहाँ पर कम से कम पैसे में शादी करो, जो आप एक्स्ट्रा खर्चा करने वाले हैं वो बच्चे के फिक्स डिपॉजिट में रखो। भगवान और अल्लाह करे कभी उसको ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन पड़ता है तो यह है। थोड़ा मन मारना पड़ेगा, थोड़ा मन मारना पड़ेगा। मैंने किया है गोरेगांव के हॉल में शादी, बहुत गरीबी में 10,000 रुपया उधार लेकर किया था। और उन दिनों में थोड़ा एकदम गरीब होता है वो शरबत देता था, छोटे गिलास में, वो भी बड़े गिलास में नहीं, गणेश को मालूम होगा, छोटा कॉफ़ी पीते हैं ना, वो गिलास में शरबत बांटते थे। उससे थोड़ा ऊपर का स्टेज का होगा, मैं उसके ऊपर का स्टेज का नहीं था, लेकिन जिस बस्ती में मैं काम करता था वो मुझे बचपन से नेता मानते थे, तो मेरा थोड़ा स्टेटस ऊपर था, तो मैंने आइसक्रीम रखा था। अब मेरी लोकप्रियता उन दिनों में भी बहुत थी। 1981 में मैंने शादी किया, नगर सेवक 92 में बना, तो गर्दी बहुत बढ़ गई। तो आइसक्रीम बांटने वाले का सिस्टम क्या हुआ करता था उन दिनों में, गर्दी जितना बड़ा उतना फिर आइसक्रीम का छोटा 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 होते जाता था। पहला जो आ गया उसको इतना बड़ा आइसक्रीम मिलता है, उसके बाद में छोटा 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 छोटा। कुछ लोगों को तो लास्ट में कुछ मिलता ही नहीं था, उसको नमस्कार, आप लेट देरी से आ गए, आइसक्रीम खत्म हो गया, चलो बाद में देखेंगे। ये हालात से हमने दिन देखे हैं। तो मेरी ये तमन्ना है, दिली तमन्ना है कि मैं लोगों को मदद करूं। मैं मदद करता हूं और उसमें मुझे आनंद होता है। अंत बात बताकर पूरा कर दूंगा, जो पानी मैंने पिया ये मुझे भगवान ने प्रेरणा दी, पी लो। जब आप मीरा ने विष पिया था लेकिन वो मरी नहीं, मीरा ने विष पीने के बाद में वो मरी नहीं, क्योंकि मीरा पवित्र थी। मीरा का अपना का आत्मविश्वास बहुत बड़ा था, इसलिए उसने जहर को भी अमृत में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि वो पवित्र थी। उसी तरह से मुझे जब बहनों ने कहा कि ये पानी हम पी रहे हैं, तो मैंने पी लिया। मैंने ये विषय के ऊपर बहुत काम किया था, फंड पास हो गया था, इसलिए मैं ऐसा 5 साल के बाद में वोट मांगने आता था और मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं डरता था। मुझे हिम्मत आ गया और मैंने पानी पी लिया, कीड़ा था उसमें, पानी पी लिया। मुझे अच्छी तरह से याद है, उन दिनों मेरा अमित व्यास मेरे साथ में घूमता था, है ना फोटो, देखो ये निखिल ने फोटो निकाल दिया, देखो वो दिन का फोटो है, ये वो दिन का फोटो है, मैंने पानी पिया था रथ के ऊपर खड़ा रहकर, वो दिन का है। तो मेरा आत्मविश्वास बहुत मजबूत था, मैंने वो पानी पी लिया। बाद में वो अमित व्यास मेरे साथ में उन दिनों में घूमता था, अभी भी घूमता था, लेकिन अमित साहब परेशान हो गए मेरे साथ में घूम घूम के, कुछ मिलता नहीं है। फिर हमारे नए विधायक सुनील राणे आ गए बोरीवली में, उनके पास चला गया, वो उनके पास चला गया। जो रिपोर्ट मेरे पास आया, नवरात्र में चंदा बिंदा जमा कर लिया, सब पैसे का घोटाला कर दिया। अब सुनील राणे भी उनको भगा दिया है, सुनील राणे उनको भगा दिया। मैं अमित व्यास को इसलिए याद करता हूँ, योगेश
अमित व्यास 2 दिन के बाद में मेरे पास आया, कोई डॉक्टर का उसने अपॉइंटमेंट ले लिया। ये बात बहुत मज़े का, सुन लो ज़रा। अमित व्यास जो मेरा साथ में घूमता था, उसने एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया और मुझे बोलता चलो सब डॉक्टर के पास तुम्हारा चेकिंग करने का। मतलब क्यों भाई चेकिंग करने का? बोलता नहीं आपने कीड़े का पानी पी लिया। मैंने बोला अमित कोई डॉक्टर के पास जाऊँगा नहीं। जो बहन ने मुझे पानी पिलाया वो तो रोज़ पीते हैं, मैं तो एक दिन पिया, मैं नहीं मरूंगा, मैंने उसको बोल दिया। वो रोज़ पीते हैं तो वो तो जिंदा है, तो मैं तो एक ही बार पिया, मैं नहीं कहा। हाँ, मैं कोई डॉक्टर के पास जाके चेकिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप सबकी दुआ से मैं सही सलामत हूँ, मैं सही सलामत हूँ। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जो भी यहाँ पर आए हैं। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, मैं ये काम कोई वोट के लिए नहीं किया है, मैंने कोई वोट के लिए नहीं किया है। मैं मुसलमान समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, अगली बार भी अगर चुनाव पार्टी में मुझे टिकट दिया, मैं यहाँ वोट मांगने के लिए आऊँगा ज़रूर, लेकिन आप मुझे वोट मत दीजिए, क्योंकि आपके धर्म के नेताओं ने आपको सिखाया कि बीजेपी को वोट देने से पाप लगता है। तो पाप लगने वाला कोई काम आप मुझे मत करिए। आप लोग मुझे वोट मत दीजिए, लेकिन आपका मन का तो मुझे दुआ ज़रूर दीजिए आप, क्योंकि मैं मानता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ कि आपकी दुआ मुझे और आगे ले जाएगी। आपकी दुआ मुझे आपका सेवा करने का मौका मिलेगा आने वाले। इसलिए मैं ये अपना फ़र्ज़ अदा पूरा करने के लिए आया। आज मुझे अच्छा नींद आएगा घर में, क्योंकि बहुत बड़ा काम मेरे हाथों से हुआ। इसलिए म्यूनसिपाल्टी के ऑफिसरों को जिन्होंने भी कनेक्शन के लिए पैसा दिया होगा, यूनुस भाई को भेज दो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं उसका अटेंड करूँगा। म्यूनसिपाल्टी के ऑफिसर से पैसा हम बाद में लेंगे, लेकिन आपको तुरंत हम पैसा दे देंगे, आपको तुरंत पैसा देंगे। लेकिन आपको खाली नाम बताना पड़ेगा और जिसको दिया वो बताना पड़ेगा, क्योंकि उसका हिसाब किताब मेरे को ठीक करने के लिए। और आगे जिसको भी आपने दिया है, कितना दिया है, आइए ऊपर आ जाओ। बस हिम्मत किया बहन ने, देखो जो भी आ जाओ, लिखो पंडित, पंडित नाम लिखो, देखो आ गया पब्लिक। कितना पैसा दिया आपने? 25,000 कनेक्शन के लिए दिया, कनेक्शन नहीं दिया और 25,000 रुपये ले लिया। किसने लिया है 25,000? नूर अंसारी। हेलो, नूर अंसारी हूँ मैं। इरशाद के नाम वाले को दी मैं 25,000। और कौन? आ जाओ, और आ जाओ। पुलिस वाले भी सुन लो, आप गोपाल शेट्टी का प्रोटेक्शन के लिए आए हो तो आप गलत कर रहे हैं। पुलिस वाले, आप लोकशाही का प्रोटेक्शन करने के लिए आए। ये सब नाम ले लो और इसका कल धरना वहां पर करूंगा, परसों में मालोनी में आकर धरना शुरू कर दूंगा। जिन्होंने भी पानी का कनेक्शन के लिए पैसा दिया, यहाँ जाओ। कितना पैसा दिया आपने? नहीं, वो पानी का पैसा का बाबा प्रॉब्लम तो मेरा खुद का भी बहुत है। पानी का हाथ बात करेंगे सिर्फ। पानी का पैसा किसने दिया है वो आ जाओ इधर। अरे आप थोड़ा रुके नीचे। कितना पैसा दिया आपने? आपने भी कितना दिया? 25 किसको दिया? साजिद भाई को दिया। साजिद भाई को। कौन साजिद भाई? चलो, इन्होंने 25 साजिद भाई को दिया। और कौन है? और जिसने भी पैसा दिया, कोई डरने का नहीं, आ जाओ। सबका पैसा वापस मिलेगा। जिसने पैसा लिया उसका क्या करने का वो हम देखेंगे। आ जाओ, जिसने भी पैसा दिया आ जाओ। बैठ, डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं, आ जाओ, मैं बैठा हूं। गणेश खंडकर, दिलीप पंडित, योगेश वर्मा, निखिल व्यास, आप लोग सुन लो मेरी बात को। ये अगर हम जाहिर नहीं करेंगे तो ये पैसा लेने वाले यही बोलेंगे इनको कि हमको ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। हाँ, यही बात होती है और फिर लोग आते नहीं आगे। यही बात है, देखो सुन लो, यही बात है। हाँ, हाँ, 100% साची है, देखो 100% साची है बोलते, बराबर है। सब लोग आ जाओ, एकदम पोल खोल करो आज। हाँ, पोल खोल करो। यस यस यस। चलो, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी यहाँ पर आके बता दिया उसको पैसा कल मिल जाएगा, उसको पानी का कनेक्शन भी मिलेगा। सिर्फ पैसा ही नहीं मिलेगा, उसको पानी का कनेक्शन भी मिलेगा और उसका पैसा भी वापस मिल जाएगा। हाँ, पैसा आपने अगर पानी का पाइपलाइन बदली करने के लिए दिया होगा तो वो बात अलग है। पानी का पाइप डालने के लिए पैसा दिया होगा वो देख लेंगे, उसका भी कितना पैसा लगता है, उसका कितना पैसा लगता है। 25,000 रुपये थोड़ा लगता है। हाँ,
कितना कितना पाइप डाला? पाइप बदल लेंगे 15,000। ठीक है, एक आपका घर का अलग लाइन है पूरा, क्या ग्रुप में अलग है? देखिए ऐसा है, अभी ये बहन का कहना है कि वो पाइपलाइन भी बदली किया है और इन्होंने मीटर का, देखो मीटर का डिपॉजिट का जो पैसा लगता है वो लगता है 8,000। हाँ हाँ, अभी हाँ, एक मिनट, यहाँ पर हम लोगों का भी प्रॉब्लम है, जब मोदी जी ने इतना पैसा दिया है तो म्युनिसिपैलिटी ने डिपॉजिट क्यों लेना चाहिए? ये लोकल लोगों ने हमको बताना चाहिए। 8,000 रुपये डिपॉजिट ले दिए म्युनिसिपैलिटी करके। एक मिनट, वो मत दे, बोलना, मुझसे बोल देना। हाँ, 8,000 रुपये डिपॉजिट क्यों लेना चाहिए? पानी का कनेक्शन कैसा? ये सब बीजेपी के नेताओं का काम है। 8,000 रुपये डिपॉजिट क्यों लेना चाहिए म्युनिसिपैलिटी ने? फिर म्युनिसिपैलिटी का काम है लोगों को पानी देना। डिपॉजिट इसलिए लेते हैं कि 1 महीने का, 3 महीने का बिल कितना आता है? 3 महीने का बिल कितना आता है? एक का 1,200 रुपये आता है, 1150 आता है, 1,200 आता है, मैं कहता हूँ कि 2,000 रुपये आता है। 8,000 तो नहीं आता है ना, तो आप 3 महीने का ले सकते हो उससे डिपॉजिट 2,000। 8,000 रुपये क्यों लेते हो? ये हमको बदली करना पड़ेगा कानून में। इसलिए जो म्युनिसिपैलिटी का डिपॉजिट का, मीटर का पैसा, ये वाजिब पैसा है। पाइप का अगर किसी प्लम्बर ने डाला होगा उसका एक किस्म लगता है और फिर उसमें उसका ऊपर का मजूरी लगता है। वो कितना मजूरी लगता होगा? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 कनेक्शन अगर करता है तो एक के पास से 5-5 हज़ार रुपये भी लेगा तो 50,000 रुपये उसको मिल जाता है। उसने एक आदमी के पास से 10-15 हज़ार रुपये लेना नहीं चाहिए प्लम्बर ने। प्लम्बर के औकात क्या है? प्लम्बर बोलो या तो ये चुनकर आने वाले लोग, उसका पगार कितना होगा? उसको 50,000 रुपये का नौकरी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो ये प्लम्बर का काम करके अगर वो महीने में 50,000 रुपये कमाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो 5 लाख रुपये कमाने का धंधा करेगा तो उसका मैं उसका विरोधी हूँ। तुम 50,000 रुपये कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी लोगों को कहूँगा इसका घर चलना चाहिए, काम कर रहा है ना, म्युनिसिपैलिटी में एक बार जाते हो तो 200 रुपये लग जाता है रिक्शा का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप लूटपाट करोगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, चलो आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। वाटर डिपार्टमेंट के लोग डायरेक्ट कोई भी जाता है सबमिट करने फॉर्म तो नहीं लेते हैं। बराबर है। तो जैसा, चलो अभी हम इसको समाप्त करेंगे। आप लोग का जितना पैसा ज़्यादा लिया है वो एक हम हिसाब किताब करके वापस दिला देंगे, मुद्दा नंबर 1। अब ये प्लम्बर जिन्होंने पैसा लिया है वो मुझे कहेगा कि मैंने ये ऑफिसर को इतना पैसा दिया है तो मैं उसको उसमें भी मदद करूंगा मैं उसमें भी उसको मदद करूंगा। हाँ, वो बोलेगा साहब क्या करेगा, इसको दिए बगैर कनेक्शन तो करता ही नहीं है। तुम्हारा बीजेपी का कोई नेता हमको मदद नहीं करता है, वो अगर कहेगा साजिद भाई या राशिद भाई जो भी होंगे, मैं उसको भी मदद करूंगा। ठीक है, चलो।